अब अर्जुन माफी मांग रहा है कि मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। यही भक्त भी करता है, भगवान से कहता है, जब उसे थोड़ा सा आभास होता है तो वो माफी मांगता है कि मैंने बहुत गलत काम किए हैं, जिंदगी में बहुत गलत काम किए हैं, मुझे माफ कर दो। अब अर्जुन को कुछ कुछ बातें समझ में आ गई हैं कि भगवान हैं, कृष्ण ही भगवान हैं। तब हमारे अंदर से माफी पहले आती है, फिर श्रद्धा जागती है, क्योंकि बुरे कर्म पहले आगे आ जाते हैं। मैं वैसे आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए विश्व रूप हे सहस्त्र भाव आप उसी चतुर्भुज में प्रकट होइए। अब अर्जुन दूसरे रूप की याचना करता है, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा उस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता हूं, परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त करने के लिए शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला, भगवान के चतुर्भुज रूप को कौन जान सकता है? केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला। भगवान का मतलब प्रकृति, मानवता की रक्षा के लिए कर्तव्य कर्म करने वाला, मेरे प्राण, मेरा भक्त, आसक्ति रहित, फल की इच्छा के बिना और संपूर्ण भूत प्राणियों के वैर भाव से रहित, भी किसी प्राणी के प्रति वैर नहीं, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तो भगवान प्राप्ति का तरीका क्या है? ये तरीका बता दिया है कि जो भगवान को देखना चाहता है या चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता है, तो उसके लिए शर्तें क्या क्या हैं कि कर्तव्य कर्मों को करे, जो कर्तव्य है कर्मों को छोड़े ना, प्रायण हो जाए, समर्पित हो जाए 100%, मेरा भक्त हो, वही ख्याल हो और कुछ ना हो बुद्धि में उसके कचरा, आसक्ति, फल के प्रति उसका कोई ध्यान ना हो, संपूर्ण भूत प्राणियों से वैर भाव से रहित, कि किसी प्राणी से उसके मन में कोई द्वेष ना हो, तो वही मुझको प्राप्त होता है। तो जो ये कर लेता है वो तो पा ही लेता है। तो इसके साथ हमारा ये अध्याय 11वां समाप्त होता है। तो अभी हम भक्ति योग की चर्चा करेंगे।